अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम एस टी 301 और पी एस वाई 516 के लेसन 40 को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं अपनी। इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि इसके अंदर यहाँ पे इसने जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे n की वैल्यू जो है, सैम्पल स्पेस की वैल्यू वो दी हुई है 10। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हम उस टाइम डी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे जिस टाइम सिग्मा नहीं दिया गया। यहाँ पे सिग्मा नहीं दिया गया। सिग्मा नहीं ना दिया गया हो तो दो चीज़ें देखते हैं कि जो n की वैल्यू वो 30 से बड़ी है या छोटी है। यहाँ पे n की वैल्यू 30 से छोटी है। अगर 30 से छोटी है तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। अगर 30 या 30 से बड़ी होती तो हम एस डिस्ट्रीब्यूशन जी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। अभी ये 10 है, 30 से छोटी है तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे कहीं भी इसके अंदर इंक्रीज, डिक्रीज, लो, ग्रेट का ग्रेटर वगैरह इस तरह इस्तेमाल नहीं हुआ लफ्ज़। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे इक्वल या नॉट इक्वल का साइन। आप ख़ुद भी समझ सकते हैं कि अगर बड़ा या छोटा, स्मॉलर, ग्रेटर, लेसर इस तरह लफ्ज़ आएंगे तो ही हम ये अलामतें जो यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम इक्वल या नॉट इक्वल की साइंस ही यूज़ करेंगे। एंड हमारे पास 10 है, म्यू यहाँ पे इन्होंने 66 दिया हुआ है, मीन जो है। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबको जमा करेंगे, इनका स्केयर लेंगे, इनको जमा करेंगे, इनका समेशन लेंगे, फिर अलग अलग वैल्यूज़ का स्केयर लेंगे, फिर इनको जमा करेंगे। यानी कि हमारे पास सिग्मा एक्स की वैल्यू, समेशन एक्स की वैल्यू और समेशन एक्स के की वैल्यू आ जाएगी। फार्मूला देखें, ये वाला फार्मूला हमने पुट करना है। इसके अंदर है एक्स बार की वैल्यू। एक्स बार की वैल्यू हमने कैसे मेजर करनी है आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। सिग्मा एक्स ओवर एन होगा, समेशन एक्स ओवर एन होगा। इसी तरह ही हमने एस की वैल्यू किस तरह मेजर करनी है। हमारा वेरिएंस जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कह लें इसको आप, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर सिंपली हमने वैल्यूज़ जो पुट करनी है वो इसी तरह वैल्यूज़ पुट करनी है जिस तरह हमने, जब कि एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें पता है एस स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास एस का एंड पे अंडर रूट ले लेंगे और एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे हमने सिंपली लगाना है फार्मूला। यहाँ पे देखें स्टेप 3 के अंदर क्या है, स्टेप 2 के अंदर यहाँ पे इन्होंने ना वेरिएंस हमें नहीं दिया, जो सॉरी सिग्निफिकेंट है ना, हमें सिग्निफिकेंस हमें नहीं दिया, सिग्निफिकेंस नंबर हम अपनी तरफ से इमेजिन कर लेंगे 0.05 इसका अल्फ़ा की वैल्यू हम इमेजिन कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे। ठीक है, टी की वैल्यू पुट की, टी का फार्मूला लिखा, टी के अंदर हमने सारे वैल्यूज़ मेजर कर लेंगे। एक्स बार की वैल्यू भी, एस की वैल्यू भी यहाँ पे मेजर करके नहीं दिखाई गई, लेकिन आपने खुद से करनी है मेजर। पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको मेजर करके दिखाई थी, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। वैल्यूज़ पुट की सारी, यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन के दौरान, कैलकुलेशन के बाद ये देखें, हाँ ये इन्होंने कुछ करके भी दिखाई हुई हैं, फार्मूले भी लिखे हुए हैं। एक्स बार का फार्मूला आपको पता है, एस स्क्वायर का फार्मूला ये इन्होंने पुट किया है यहाँ पे। उसके बाद वैल्यूज़ की दी हैं, 3.01 आ गया। ये फार्मूला, टी का फार्मूला लिखा है, वैल्यूज़ पुट की 1.89 आ गया। अब यहाँ पे हमने क्रिटिकल रीजन का देखना है। क्रिटिकल रीजन हमने किस तरह, टी मॉड जो है ग्रेटर टी अल्फ़ा इंटू वी, हमें पता है ये जो है टी की वे फॉर्म में हम वी साथ लगाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है वी साथ लगाते हैं हम टी के लिए जब भी एस जी डिस्ट्रीब्यूशन में तो टी साथ नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पे टी जो है वो साथ लगता है वी। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल रीजन की मैं बात करूँ, टेबल के अंदर वैल्यू देखेंगे तो वो आती है 2.262। अभी जो हमने वैल्यू फाइंड की 1.89 है, ये कह रहा है कि 1.89 ग्रेटर दैन 2.262, ये तो गलत है, फॉल्स है। लिहाजा कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन सी आर, सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। वो यहाँ पे बात लिखी हुई है। चले जी, आपको नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर भी इसी तरह की मिलती जुलती एग्जांपल ही है। यहाँ पे इसने कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है, एंड पे देखना कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% दिया हुआ है। सॉरी, हमने क्या करना है, हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं, हमें सिग्निफिकेंस इंटरवल चाहिए। जब 99% कॉन्फिडेंस होगा तो सिग्निफिकेंस उसका रिमेनिंग पार्ट होगा 1%। 1% का परसेंटेज खत्म करेंगे, हमारे पास आएगा 0.01। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिग्निफिकेंट इंटरवल की 0.01 आ जाएगी।
ये जितनी भी वैल्यूज़ टेबल के अंदर दी हुई हैं, दो तरह की वैल्यूज़ हैं। देखें, जब दो वैल्यूज़ आएंगी, जब दो डिफरेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो दो पॉपुलेशंस की बात करेंगे। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम म्यू 1 और म्यू 2, यानी कि दो मीन दिए हुए हैं इसने, म्यू 1 भी और म्यू 2 भी। जब म्यू 1 और म्यू 2 दिए होंगे तो हम जो है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने खुद से लिखा हुआ है, ये देखें। अच्छा जी, यहाँ पे सबको जमा करना है जो ऊपर वैल्यूज़ हैं बारी बारी। X1, इस वैल्यू को जो है सेमी क्लासिक म्यूज़िक है, इसको X1 से ज़ाहिर कर लेना है। पॉप म्यूज़िक को X2 से, सबको जमा करना है। X1 को जमा करना है, फिर X2 को जमा करना है। इन सबको समेशन लेना है इनका, फिर उसके बाद बारी बारी सबको स्क्वायर रूट लेना है इसका सबका, स्क्वायर कर लेना है, उसके बाद जमा करना है। समेशन X1 स्क्वायर आ जाएगा, फिर समेशन X2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें जो आप लोग पहले बारी करते आ रहे हैं, लिखा हुआ है टेबल के अंदर। देखें, N1 की वैल्यू 10 है और N2 की वैल्यू 9 है। ठीक है, इन दोनों को हम जमा करेंगे तो 19 आएगा। 19 जो है स्मॉलर देन 30 है, इसलिए डी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। अगर ग्रेटर देन 30 या 30 की इक्वल होता तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते। X1 की वैल्यू फार्मूला लगा के फाइंड कर ली इन्होंने, X2 की भी, S1 S2 भी फार्मूला लगा के फाइंड कर ली। ये वाला जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, ये वाला यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है मैंने, ये वाला फार्मूला इन्होंने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ इसके अंदर आपको बता दूँ, S1 S2 फार्मूले के अंदर है SP है फार्मूले के अंदर, तो हमने SP की वैल्यू भी फाइंड करनी है। SP की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें S1, ये फार्मूला यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं हुआ, वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, जस्ट आप देख लें कि किस तरह। S1 स्क्वायर इंटू n-1 प्लस S2 स्क्वायर इंटू n2 - 2 ओवर n1 प्लस n2 इंटू n-2। यहाँ पे जो v है ना, v की वैल्यू जो इन्होंने मालूम की, v जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ का v निकालना हो ना, n एक हो, फिर तो n-1 करते हैं। लेकिन v की वैल्यू 2n ने या 3n दी हुई है, तो उन सबको अगर n1 n2 है तो हम क्या करेंगे, n1 प्लस n2 - 2 करेंगे। ठीक है, दोनों को जमा करके दोनों में से -2 कर देंगे, जो आंसर आएगा उसका। खैर, हमारे पास ये एस पी की वैल्यू आ गई। एस पी की वैल्यू जो है हमने इस फॉर्मूले के अंदर जो मैंने सामने लिखा हुआ है खुद से, उसके अंदर पुट कर देनी है। जो आंसर आएगा एक दफ़ा उसको जमा करना है, एक दफ़ा माइनस करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर वो दो तरह की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ऑफ टाइप्स और एबेरेंट की। एबेरेंट, ऑफ टाइप को हम म्यू 1 से ज़ाहिर कर लेते हैं, एबेरेंट को म्यू 2 से ज़ाहिर कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एबेरेंट है वो 1% ज़्यादा है ऑफ टाइप से, लिहाजा म्यू 2 + 1 होगा। ठीक है, जिस तरह स्टेप 1 के अंदर देखें, H0 जो इन्होंने दिया हुआ है, म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ये किस तरह है इसको देखें। हमने हमें पता है म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2 है। ठीक है, H0 की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम ग्रेटर का साइन या स्मॉलर और ग्रेटर का साइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें कि म्यू 2 1% ज़्यादा है, तो हम +1 कर देंगे यहाँ पे सिंपली। म्यू 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाके नेगेटिव माइनस हो जाएगा, और 1 उसी तरह का उसी तरह रहेगा। H1 करेंगे के अंदर साइन ऑपोजिट हो जाएगा, स्मॉलर की तरफ हो जाएगा, स्मॉलर साइन हो जाएगा, बाकी वैल्यू उसी तरह रहेंगी। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ डायरेक्ट लिखी हुई है। वो सिग्निफिकेंस फिगर जो 0.05 हमने लिया है, सिग्निफिकेंस लेवल जो है अल्फ़ा। यहाँ पे टी जो है, टी का फार्मूला उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे इसमें। x बार, x1 बार, x2 बार, ये देखिए इन्होंने मैयर की हुई है वैल्यूज़। उसके बाद जो है एस पी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें S1 की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर S2 की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर एस पी का वाला फार्मूला लगा के जो मैंने आपको पहले बताया था वो मालूम कर लेंगे। ये देखें एस पी स्केयर, ये सारा ये फार्मूला, ये देखें ये फार्मूला है एस पी का, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, खैर एस पी का फार्मूला लगा के वैल्यू फाइंड कर ली। अभी हमने फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, हमारे पास आंसर आएगा 0.33। टी की वैल्यू 0.33 आ गई। अभी हमने क्रिटिकल रीजन के अंदर कहाँ से वैल्यू लेनी है, ये जो वैल्यू है ये कहाँ से लेनी है, हमने H1 की वैल्यू देखनी है, H अल्टरनेट की। H अल्टरनेट के अंदर क्या है, म्यू 1 जो है वो स्मॉलर देन, ये देखें ना, म्यू 1 माइनस म्यू 2 स्मॉलर देन 1 है ना, इसका मतलब म्यू 1 स्मॉलर देन म्यू 2 है। ठीक है, क्योंकि माइनस हो के इधर होके माइनस हो गया ना। यहाँ पे वापस आए इधर आप,
टी स्मॉलर देन ही है ना, यहाँ पे भी हमने सेम वहाँ पे स्मॉलर देन की वैल्यू यहाँ पे भी स्मॉलर देन लिख दिया। टी माइनस टी हमने इसलिए लिखा क्योंकि उसके साथ माइनस था, ठीक है, माइनस है उसके साथ, तो इधर भी हम माइनस लगाएंगे। अल्फ़ा टी अल्फ़ा इंटू वी, अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है, वी की वैल्यू 25 आई। हमने दोनों n1 और n2 की वैल्यू को जमा करके 2 से माइनस कर दिया, 25 आ गया। टेबल के अंदर वैल्यू चेक करेंगे, आएगी -1.708। 0.33 इज स्मॉलर देन 1.7 -1.78, ये फॉल्स है ड्यू टू फॉल, डोंट फॉल इन सी आर, सो एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड। आगे टी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, ये जो है एग्जांपल दी हुई है और सेम एग्जांपल इसके अंदर भी दे रहा है, मतलब कि इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम इसी लेसन में 41 के अंदर इस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।